जब भी जीवन में राह न दिखाई दे, समझना जीवन कहीं असत्य की ओर बढ़ा जा रहा है और निश्चिंत होकर जीवन की राह बदलकर आ जाना। मेरी राह पर मैं दूर नहीं, मैं तो हर रूप हर पल में तुम्हारे साथ हूँ। तुम सभी प्राणियों के हृदय में बैठा तुमसे दूर नहीं, हर क्षण पास हूँ, मगर उसे तुम केवल हृदय और अपना ही हृदय मानकर उससे दूर ही रहते हो, क्योंकि तुमने उसे जीवन को जीने का साधन माना, अर्थात आत्मा को प्राणों के रूप में ही मानते हो। उसे पूर्ण रूप परमात्मा के अंश के रूप में न पहचान कर ही संसार में चले जाते हो। संसार में मुझे पाकर भी न पा सकना दुर्भाग्य तुम्हारा है। भोजन सामने होने पर भी न खा सकने वाला या तो अज्ञानी होता है, जो जानता ही नहीं कि खाना कैसे खाया जाता है या खाने का प्रयोग कैसे होता है, या वह मुंह, हाथ या पेट का रोगी होता है। कभी भोजन का प्रयोग नहीं कर पाता है और भूखा रहता है। तुम्हारा भी संसार में यही रूप होता है। जब मेरे होते हुए भी तुम्हें मेरी कृपा, संरक्षण या आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता, आत्मा शरीर में होते हुए भी परमात्मा को नहीं पहचानती और स्थान स्थान पर तलाशते हुए भागते हो। परमात्मा के रूप में मुझे अपने साथ पाकर भी उसका महत्व नहीं जानते। तुम्हारे शरीर की शक्ति तुम्हारे साथ होने पर भी स्वयं को अशक्त मानते हो। सारे अभावों को भरने वाला, भूख में भोजन बन जाने वाला, रोग में दवा बन जाने वाला, समस्या का समाधान करने वाला साथ हो, फिर भी स्वयं को अभावग्रस्त, रोगी और समस्याग्रस्त समझते रहना अज्ञानता ही तो है। अज्ञानता कभी भी किसी का लाभ नहीं, हानि ही होती है। सर्वव्यापक कहकर भी मुझे मेरी व्यापकता में नहीं पहचानते, तभी तो अपराध करते रहते हो और समझते रहते हो कि तुम्हें किसी ने देखा ही नहीं। कर्म स्वार्थ के करते, हाथों से पूजा करते सोचते हो कि भक्त हो तुम मेरे। मुझे मात्र सीमित स्थान में ही नहीं, मुझे मेरी सर्वव्यापकता में पहचानो। कभी तुम्हारे शरीर को स्पर्श करता हुआ पवन हूँ मैं, कभी तुम्हारे शरीर की भूख मिटाता
अन्न हूं मैं, कभी वृक्षों की छाया बनकर तुम्हें शीतलता देता हूं मैं, कभी किसी वृक्ष का फल बनकर उसकी मिठास बनकर तुम्हारे मुख का स्वाद और रस हूं मैं। मुझे जब भी जिस रूप में पहचानोगे साथ ही पाओगे, जीवन में मुझे पहचान कर जियो।